Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture 7, London Academy of Professional Studies, डिप्लोमा इन अल्ट्रासाउंड। तो आज आप आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है KUV। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अक्सर लोग जब भी कोई मसला आता है उनको एब्डोमेन यानी पेट में, तो लोग कहते हैं कि हमारा अल्ट्रासाउंड KUV डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब किया है, डॉक्टर ने हमें अल्ट्रासाउंड KUV का बताया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि KUV असल में है क्या चीज़। तो K स्टैंड फॉर किडनी, ठीक है, किडनी यानी गुर्दा। U स्टैंड फॉर यूरिटर, अब ये यूरिटर क्या है इस पर आते हैं। फिर B ब्लैडर, ठीक है, ब्लैडर अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो मसाना उसे उर्दू में कहते हैं। तो किडनी, यूरिटर, ब्लैडर, इसको कहते हैं KUV, इसके पहले पहले नाम से बताया गया। अब ये KUV क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबको पता है कि गुर्दे की जो पथरी होती है वो सिर्फ गुर्दे में नहीं होती, गुर्दे के साथ जो पाइप्स अटैच होते हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, ये है किडनी, ठीक है, किडनी गुर्दा, ठीक है, गुर्दा इंसान के इस जगह पर पाए जाते हैं। और फिर इसके साथ एक पाइप अटैच है, ये देखें, ये लाल कलर का पाइप अटैच है। इस पाइप को कहते हैं यूरिटर, जो अभी मैंने वहाँ पर लिखा। साथ साथ ये वही मसाना है, ये इसे कहते हैं ब्लैडर। तो KUV, किडनी, यूरिटर, ब्लैडर, ठीक है। तो अक्सर कहते हैं अल्ट्रासाउंड हमारा KUV का है, तो हमारा KUV का अल्ट्रासाउंड करवाओ। तो आप लोगों को फिर पता होना चाहिए कि KUV का अल्ट्रासाउंड ये करवा रहे हैं, इसका मतलब मैं किडनी का अल्ट्रासाउंड करूँ, मैं यूरिटर का अल्ट्रासाउंड करूँ और मैं ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड करूँ। तो ये ज़्यादातर क्यों करते हैं, ये क्यों डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जब भी किसी को गुर्दे में पथरी हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पर पथरी हो, ठीक है, यहाँ पर पथरी हो, वो पथरी अगर छोटी हो तो गुर्दे से पास होकर इस यूरिटर में आ जाती है। तो जब यूरिटर में आ जाए तो यहाँ पर भी फंस सकती है, यहाँ पर भी फिर जब फंस जाती है तो जितना किडनी पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। जब यहाँ पर कोई ना कोई पथरी फंस जाती है, या वो पथरी आगे आ भी सकती है, जब आगे आएगी यहाँ पर भी फंस सकती है, यहाँ पर भी फंस सकती है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो स्टोन है, जो पथरी है, वो फंसती है, ठीक है। इसका फिर अलग नाम है, हम फिर डिस्कस करेंगे। तो मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये है कि हम अल्ट्रासाउंड KUV किस वजह से करवाए, गुर्दे की पथरी, साथ साथ सिर्फ पथरी के नहीं, ज़्यादातर पथरी के लिए, और इसलिए भी करवाते हैं कि यहाँ पर कोई ज़ख़म वगैरह तो नहीं है। यहाँ पर ज़ख़म के अलावा ये पाइप जो कि नॉर्मल इस तरह है, ये तो पाइप मोटा तो नहीं हुआ, क्योंकि कुछ बीमारियों में ये पाइप मोटा हो जाता है, कुछ बीमारियों में गुर्दा बिल्कुल बहुत ही बड़ा हो जाता है, उसे डायलेट कहते हैं। यानी अपना अगर नॉर्मल गुर्दा इतना है, नॉर्मल किडनी इतनी है, तो इससे भी ज़्यादा यहाँ तक हो जाती है। तो ये सारे के सारे हम अल्ट्रासाउंड में देखते हैं KUV एग्जामिनेशन में। यानी जब इन चीज़ों में मसला आता है, किडनी, यूरिटर और ब्लैडर में, तो डॉक्टर KUV प्रिस्क्राइब करता है, क्योंकि इसकी बीमारी एक दूसरे से टच है। अगर इसमें बीमारी आ गई तो चांस है कि इसमें भी बीमारी आ सकती है, या अगर यूरिटर में कोई बीमारी आ गई तो यूरिन जो है, यूरिन यानी वही हमारी बॉडी की वेस्ट मटेरियल लिक्विड फॉर्म में, तो यूरिन यहाँ से जब पास होती है और यहाँ पर अगर कोई मसला हुआ तो यूरिन पास नहीं होगा। जब यूरिन पास नहीं होगा तो यूरिन यहाँ पर जमा होगा और किडनी पर, गुर्दे पर प्रेशर लाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा, इस वजह से ये डायलेट हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस मेरे कहने का मतलब ये कि यूरिटर की बीमारी अक्सर गुर्दे के साथ भी कनेक्ट होती है, गुर्दे पर भी असरअंदाज हो सकती है। इस तरह ब्लैडर की, मसाने में अगर बीमारी आ गई तो ये यूरिटर को भी ख़राब कर सकती है और किडनी को भी ख़राब कर सकती है। तो इसलिए डॉक्टर इसको KUV यानी तीनों लिखते हैं। अब KUV अल्ट्रासाउंड करने के लिए, या KUV अल्ट्रासाउंड हमें जानने के लिए, सबसे पहले इनकी एनाटॉमी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एनाटॉमी देख सकें। एनाटॉमी का मतलब है कि
कि इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है, इसके क्या नाम है, साथ में किडनी के अंदर इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है, इस जगह का क्या नाम है, फिर इस जगह का क्या नाम है। क्यों? क्योंकि जब डॉक्टर रिपोर्ट लिखता है तो वो इस ख़ास जगह का नाम होता है और यही मेंशन करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई पथरी है या यहाँ पर कोई ज़ख़म है, इन्फ्लेमेशन है, तो डॉक्टर इसी जगह का नाम लिखेगा और कहेगा कि इसी जगह पे मसला है। अगर इस जगह पे मसला है तो डॉक्टर इसी जगह का नाम लिखेगा। तो ये नाम हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है और इन नामों को एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी इससे पहले भी लेक्चर में डिस्कस हुआ था। तो आज हम पढ़ेंगे किडनी की एनाटॉमी, किडनी, यूरेटर और ब्लैडर की एनाटॉमी, और फिर उसके बाद ये ब्लैडर के साथ यहाँ पर यूरिथ्रा इसे कहते हैं, ठीक है, यूरिथ्रा, तो ये भी डिस्कस करेंगे। और फिर अल्ट्रासाउंड में ये दिखते कैसे हैं, नॉर्मल किस तरह दिखते हैं, और इसमें अगर बीमारी आ जाए तो वो किस तरह दिखते हैं, अगर पथरी आ जाए वो किस तरह दिखते हैं। तो आज लेक्चर का यही मौजू है। तो ये देखें, ये किडनी है, ठीक है, किडनी है। किडनी इंसान के इसी जगह पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये किडनी देखें, ये इसका शेप है, ये इसकी शेप है। अब आते हैं हम इसकी एनाटॉमी की तरफ। ये इसकी शेप है, ठीक है। तो किडनी इंसान की यही जगह पर पाई जाती है। अगर कोई आपसे पूछे कि किडनी क्या है, तो किडनी का शेप जो है वो बिल्कुल बीन की तरह है। बीन, ये देखें, ये देखें, ये बिल्कुल बीन्स की तरह है। इसी तरह की शेप है किडनी की, ठीक है, बीन्स की तरह। ये देखें, ये भी बीन्स की तरह है, ये शेप है। अब आते हैं इसकी एनाटॉमी। वैसे इसकी एनाटॉमी बहुत ज़्यादा डीप है, एक एक चीज़ का नाम है, लेकिन हम सिर्फ अल्ट्रासाउंड की हद तक पढ़ेंगे कि हम एक बीमारी अगर हमें पता चले कि इस जगह पर बीमारी, तो इस जगह का क्या नाम है, उस हद तक ये पढ़ते हैं। ज़्यादा डीप जो है वो एनाटॉमी नहीं पढ़ते। उसके बाद फिर हम नॉर्मल और एबनॉर्मल अल्ट्रासाउंड की इमेजेस पर आएंगे। तो ये है वही नॉर्मल किडनी, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसलिए बनाया ताकि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम इसको डिस्कस करें। ये है किडनी, ठीक है, किडनी। अब हम इसमें धीरे धीरे स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके नाम जो वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले किडनी का जो आउटर सरफेस है, ये आउटर यानी सबसे बाहर की तरफ जो सरफेस है, इसका भी अपना नाम है और इसका नाम है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इस किडनी की बाहरी जगह का नाम है। यानी अगर इसी जगह पर बीमारी आ गई इस आउटर सरफेस पर, तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पर लिखता है कि बीमारी कॉर्टेक्स पे है। मिसाल के तौर पर बीमारी जो है वो इन्फ्लेमेशन है, यानी ज़ख़म है, ठीक है, ज़ख़म, फिर ज़ख़म सूज जाता है, ठीक है, किडनी डायलेट हो जाती है, तो डॉक्टर लिखेगा कि कॉर्टेक्स एरिया पर इन्फ्लेमेशन हुआ है, कॉर्टेक्स एरिया पर मसला आया है, ठीक है। तो इसी तरह इस कॉर्टेक्स का मतलब ये है कि किडनी का बिल्कुल बाहर सरफेस यानी आउटर सरफेस को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। इस फुल बाहर सरफेस को नहीं, साथ साथ इसकी जो अंदरूनी सरफेस है, ठीक है, ये जो तकरीबन आउटर की तरफ आता है उसे कहते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ इसी आउटर सरफेस को, ये जो बिल्कुल बाहर की तरफ ये नहीं, इसको जो थोड़ा अंदरूनी की तरफ भी हम इसे कॉर्टेक्स कह सकते हैं, ठीक है। फिर अंदर जितने स्ट्रक्चर अभी मैं बनाऊंगा उसके फिर अलग नाम है, लेकिन यहाँ तक जितना भी किडनी है उसका नाम कॉर्टेक्स है। अब थोड़ा किडनी के थोड़ा सा अंदर की तरफ आते हैं। तो किडनी के अंदर जब आएंगे तो यहाँ पर कुछ ट्रायंगल स्ट्रक्चर मौजूद होंगे, कुछ ट्रायंगल चीज़ें मौजूद होंगे, यहाँ पर भी बीमारी आ सकती है। अब इन ट्रायंगल जैसे स्ट्रक्चर का भी अपना नाम है। अगर यहाँ पर बीमारी आ गई तो हम इसी नाम से हम पुकारेंगे, यहाँ पर मसला है। अब इन ट्रायंगल चीज़ों का क्या नाम है? इनका नाम है मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। पिरामिड बिल्कुल ट्रायंगल की तरह होता है, मेडुलरी पिरामिड। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई इन्फ्लेमेशन आ गया, यानी कोई ज़ख़म आ गया, इन्फेक्शन आ गया, तो डॉक्टर लिखेगा कि मेडुलरी पिरामिड में इन्फ्लेमेशन है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में मेडुलरी पिरामिड में मसला है। तो आप लोगों को फिर पता होना चाहिए कि मेडुलरी पिरामिड का मतलब वही ट्रायंगल जो कि किडनी के अंदर मौजूद होते हैं। इनका काम क्या है? जब भी बॉडी में जितना फ्लूइड मतलब पानी जब भी आता है, इन पिरामिड से होकर आगे की तरफ आता है। अब आगे की तरफ कहाँ पर आता है? तो आगे पर यहाँ पर एक ख़ास जगह पर वो फ्लूइड आता है, यानी पहले पिरामिड से गुजर कर यहाँ पर एक ख़ास जगह पर आता है। इस तरह इसी भी पिरामिड से वो फ्लूइड, वो लिक्विड या वो वाटर या वो पानी गुजर कर यहाँ पर आ जाता है एक ख़ास एरिया पर। अब इस ख़ास एरिया के भी अपना नाम है। क्यों? क्योंकि इस ख़ास एरिया में भी मसले पाए जाते हैं, डिजीज़ आते हैं, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, बहुत सारी चीज़ें आते हैं। अब इस ख़ास जगह का नाम क्या है?
तो इस जगह का नाम है कैलेक्स। कैलेक्स, ठीक है, कैलेक्स। तो अगर डॉक्टर रिपोर्ट में लिखे कि कैलेक्स में इशू है तो खामखा मतलब यही होगा कि किडनी के इस जगह पर मसला है। अब आपके पास इस तरह भी एक डॉक्टर की पर्ची आ सकती है जिस पर लिखा होता है कि पेशेंट की कैलेक्स में इशू है, पेशेंट की मेडुलरी पैरामिड में इशू है, पेशेंट की कॉर्टेक्स में इशू है, यानी उस पेशेंट ने अल्ट्रासाउंड के अलावा बाकी सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गई, ठीक है, ये ट्राई किया तो वहाँ पर कॉर्टेक्स और मेडुलरी पैरामिड वगैरह में मसला आया है। तो आप भी अल्ट्रासाउंड की मदद से इस कैलेक्स पर ज़्यादा फोकस थे, मेडुलरी पैरामिड पर ज़्यादा फोकस थे और या कॉर्टेक्स पर ज़्यादा फोकस थे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैलेक्स क्या है, मेडुलरी पैरामिड क्या है, कॉर्टेक्स क्या है। तो आउटर सरफेस जो होता है वो कॉर्टेक्स होता है, फिर इनर सरफेस की तरफ कुछ पैरामिड्स ट्रायंगुलर शेप के पैरामिड होते हैं। फ्लूइड भी यहीं पर आके कलेक्ट हो जाता है, यहीं से फिर आगे जाता है, तो उस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को मेडुलरी पैरामिड कहते हैं। फिर जब ये ट्रायंगुलर पैरामिड एक ख़ास जगह पर ओपन होते हैं, ये देखें यहाँ से जब फ्लूइड आएगा तो एक ख़ास जगह पर जाएगा वो फ्लूइड, ठीक है, तो उस ख़ास जगह का अपना नाम है कैलेक्स। तो जितने भी पैरामिड्स हैं ये कैलेक्स पर जमा हो जाए, ठीक है, जितने पैरामिड्स में यानी पैरामिड से ये पाइप्स आए हैं, ठीक है, ये यहाँ पर इसमें इससे क्या हो जाता है कि जो फ्लूइड वो पैरामिड से निकल के कैलेक्स में आ जाता है। फिर कैलेक्स में भी ये सारा का सारा फ्लूइड जो है वो एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाता है, एक ही जगह। पहले ये अलग अलग थे, ये देखिए ये अलग, इस तरह इन पैरामिड से भी अलग अलग कैलेक्स निकले होते हैं। तो इन सभी कैलेक्स का फिर एक ही यानी जितना फ्लूइड इन कैलेक्स पर आया है, जितना फ्लूइड इन मेडुलरी पैरामिड पर आया है, वो एक ही जगह पर यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं इस एरिया पर, यानी सारे का सारा फ्लूइड एक जगह पर हो जाता है। पहले अलग अलग थे, इस पैरामिड में अलग, इस पैरामिड में अलग फ्लूइड, इस पैरामिड में अलग फ्लूइड, इस पैरामिड में अलग फ्लूइड, फिर ये अपने अपने पैरामिड अपने अपने कैलेक्स पर वो फ्लूइड ड्रेन कर लेते हैं, वो फ्लूइड जो है वो कैलेक्स पर आ जाता है। इसका भी सब के फ्लूइड कैलेक्स में आ जाता है। कैलेक्स के बाद यानी अब कैलेक्स तो अलग अलग है ना, अब कैलेक्स के बाद एक ही जगह पर सारा का सारा फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा और उसी एक ही जगह का नाम है रीनल पेल्विस। याद रहे ये रीनल का मतलब किडनी ही है, ठीक है। तो इस ख़ास जगह जो कि अभी मैंने बनाई, ठीक है, तो इसका अपना नाम ये जहाँ पर सारा का सारा फ्लूइड एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है उसको हम रीनल पेल्विस कहते हैं। तो इस रीनल पेल्विस में भी बीमारी आ सकती है। हम अल्ट्रासाउंड की मदद से रीनल पेल्विस हम देखते हैं। तो रीनल पेल्विस भी हो गया। अब रीनल पेल्विस पर जब सारा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है तो ये फ्लूइड आगे की तरफ जाता है एक ख़ास पाइप पर, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि उसे यूरेटर कहते हैं, ठीक है। तो वो पाइप भी इसी जगह से रीनल पेल्विस के बाद ही वो पाइप निकला होता है। जैसे अगर मैं यहाँ ड्रा करूँ तो आप लोगों को आसानी होगी। ये देखिए यहीं से वो पाइप अराइज हो जाती है, ठीक है, वो पाइप, ठीक है, और उस पाइप का हमने नाम दिया था यूरेटर, ठीक है। ये डायग्राम बिल्कुल प्रॉपर नहीं है लेकिन आप लोगों को मैं प्रॉपर भी दिखा दूंगा, ठीक है। ये सारा फ्लूइड ये पेल्विस में इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर, फिर इस पेल्विस के बाद वो यूरेटर की मदद से वो फ्लूइड जो है वो जाता है, यानी ये कहाँ पर जाता है, ये हमारी बॉडी से धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। ये फ्लूइड, ये यूरिन हमारी बॉडी यहाँ पर यूरिन की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी यूरिन बन जाता है और फिर आगे जाता है। मैं दोबारा बताता हूँ, सबसे पहले कॉर्टेक्स के बाद ये मेडुलरी पैरामिड के बाद ये जो अपने अपने कैलेक्स हैं, कैलेक्स यानी पहले पैरामिड में आते हैं फ्लूइड या यूरिन फिर आगे जाके कैलेक्स में, फिर कैलेक्स के बाद आगे रीनल पेल्विस में और फिर उसके बाद यूरेटर में। मैं अगेन एक प्रॉपर डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, इसलिए क्योंकि थोड़ा आगे इसी पर बढ़ते हैं। वो डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए था, इसलिए थोड़ा इरेगुलर हो गया था। तो ये वही किडनी है, ठीक है, मैं बना रहा हूँ, ठीक है। साथ में फिर पैरामिड्स होते हैं यहाँ पर सारे के सारे। अब पैरामिड्स के बाद फिर आगे कैलेक्स होते हैं, ठीक है, कैलेक्स बताया था। कैलेक्स के बाद फिर रीनल पेल्विस, इस जगह को हम रीनल पेल्विस कहेंगे, ठीक है। अब रीनल पेल्विस जब यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर, तो यहाँ के बाद अब यूरेटर शुरू होगा, यानी इसके ये पेल्विस के आगे अब यूरेटर, यहाँ से यूरेटर शुरू होगा। ये देखिए जो यूरेटर शुरू होगा। तो याद रहे कि जब भी कोई स्टोन आ जाती है, पथरी आ जाती है, वो इन पैरामिड्स में भी होती है, कैलेक्स में भी होती है, पेल्विस में भी होती है, ठीक है। तो वो और फिर यूरेटर में भी होती है। तो याद रहे ये जो अभी मैं मार्क कर रहा हूँ ये जगह, ये ब्लू कलर के एरिया का अपना नाम है, जो कि पेल्विस
और यूरेटर के दरमियान एक बॉर्डर है, एक मिलाव है, ठीक है। तो इसे जंक्शन कहते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर जो एक दूसरे से मिल जाते हैं उसे जंक्शन कहते हैं। तो ये जंक्शन ये पेल्विस और यूरेटर के दरमियान था, यूरेटर और पेल्विस। तो अब मैं इस जंक्शन को, इस ब्लू कलर वाले जंक्शन को अपना एक नाम दूंगा, जिसे मैं कहूँगा पेल्विक, ठीक है, यूरेटेरिक जंक्शन। इसको एनाटॉमी में यही नाम दिया गया है, पेल्विक यूरेटेरिक जंक्शन, यानी पेल्विस और यूरेटर के दरमियान जो जंक्शन है यहाँ पर। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ यहाँ पर भी पाई जाती है, ज़्यादातर बीमारी, क्योंकि यहाँ से यूरेटर शुरू है, यहाँ से ये पाइप शुरू है, तो बहुत से मसले आ सकते हैं। अक्सर ये जंक्शन बिल्कुल बारीक सा हो जाता है, जिसे नैरो कहते हैं, बिल्कुल नैरो हो जाता है। ये मैं भी यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, एक बीमारी है जिसमें ये यूरेटर, देखें यूरेटर का अभी डायमीटर इतना, ये देखिए इतना मोटा है, ठीक है, लेकिन ये डायमीटर इतना हो जाता है, ये देखें इतना हो जाता है। अक्सर औकात इस तरह हो जाता है कि ये बिल्कुल इस तरह बारीक हो जाता है तकरीबन। तो यहाँ से फिर फ्लूइड नहीं निकलता, क्योंकि फ्लूइड इसी पाइप से निकलेगा, इसी पाइप से फ्लूइड निकलेगा, इसके अलावा कहाँ पर जाएगा? तो ये इतना बारीक हो, ये जगह भी बारीक हो जाती है, ठीक है। तो इतना बारीक हो जाता है तो यहाँ पर बीमारी आती है। तो डॉक्टर कह रहता है कि पेल्विक यूरेटेरिक जंक्शन में मसला है, यहाँ से मसला है। तो इसलिए ये एनाटॉमी बहुत ही ज़रूरी है कि हम सारे के सारे नाम जानें। आपके लिए एक पेशेंट आ गया, उसने सीटी स्कैन किया हो या MRI की हो, और वहाँ पर आपको लिखा गया कि पेल्विक यूरेटेरिक जंक्शन को ज़्यादा फोकस दें, यानी अल्ट्रासाउंड में पेल्विक यूरेटेरिक जंक्शन को ज़्यादा फोकस दें। तो आप क्या करेंगे जब आपको पता ही ना हो कि पेल्विक यूरेटेरिक जंक्शन है क्या? तो पेल्विक यूरेटेरिक जंक्शन वही बॉर्डर, वही मिलाव जो कि पेल्विस और यूरेटर, यहाँ पर जो यूरेटर पाया जाता है उसके दरमियान हो। तो अब आते हैं यूरेटर की तरफ, ठीक है। ये वही किडनी है, ठीक है, यहाँ से फिर यूरेटर निकले, यानी वही पाइप जो कि पेल्विस के साथ अटैच है, पेल्विक यूरेटेरिक जंक्शन से यूरेटर आए हैं, ठीक है। यूरेटर ये ऐसे भी आएगा। साथ ही साथ किडनी हमारे जिस्म में दो पाए जाते हैं, एक लेफ़्ट, एक राइट की तरफ। तो ये मैंने जो बना, ये एक ही साइड का बना, इसी तरह कर दूसरी किडनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर दूसरी किडनी है, ठीक है, उसका भी अपना यूरेटर होगा, वो भी यूरेटर इस तरह निकलेगा, अलग, इससे अलग होगा, दोनों यूरेटर अलग होंगे। सेम उसी में भी पिरामिड होते हैं, सेम उसी में भी पेल्विस होता है, रीनल पेल्विस, और सेम उसी में भी पेल्विक यूरेटेरिक जंक्शन होता है, और सेम उसमें भी यूरेटर होता है। सेम इस तरह दोनों किडनी से अलग अलग यूरेटर आ जाते हैं। तो फिर यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे मसाना उर्दू में कहते हैं, या मैं इस तरह कह सकता हूँ कि ब्लैडर, ठीक है। ब्लैडर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, ब्लैडर। तो ये जो अभी यूरेटर आए हैं, ये दोनों यूरेटर यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों यूरेटर अलग अलग ब्लैडर को, यानी जो यूरिन, जो कि फ्लूइड जो किडनी से निकला हुआ है, अब इस यूरिन में पास आउट होकर, दोनों यूरिन में, लेफ़्ट से भी राइट से भी, दोनों यूरिन पास आउट कर यहाँ पर मसाने पर आएंगे। आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा देखा होगा कि मसाने में बहुत लोगों को मसले आते हैं, बीमारियाँ आते हैं। तो अब अगर डॉक्टर के पर्ची पर लिखा हो कि ब्लैडर पर ज़्यादा फोकस दें, तो ब्लैडर पर हम इस तरह फोकस देंगे कि इसी ऐसे स्ट्रक्चर होगा। अभी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा इसी लेक्चर में इंशाल्लाह। अगर ये लेक्चर डिटेल में हो गया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कि अल्ट्रासाउंड में ब्लैडर किस तरह दिखता है। ये देखें किडनी, ठीक है, ये किडनी, फिर ये यूरेटर्स, जितने ये यूरेटर, ठीक है, यूरेटर के बाद फिर आगे ब्लैडर। तो ब्लैडर यही स्ट्रक्चर है जहाँ पर यूरिन आ जाता है, यूरिन व फ्लूइड, और यहीं पर स्टोर हो जाता है, तो इसे कहते हैं ब्लैडर, ठीक है। तो ऊपर किडनी पर यूरेटर, फिर एंड में ब्लैडर। तो यहाँ मैं इसलिए ड्रा कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में आराम के साथ ये सारी बातें बैठ जाएं। अगर मैं डायरेक्ट डायग्राम शो करूँ तो फिर मसले आएंगे। तो अब ये यूरेटर यहाँ पर आए हैं, ठीक है, यहाँ पर अटैच हुए, तो यहाँ पर भी इन्होंने जंक्शन बनाया है, यहाँ पर इस एरिया पर इन्होंने जंक्शन बनाया है। सेम इस तरह इस एरिया में भी एक जंक्शन बनाया हुआ है यूरेटर ने और ब्लैडर ने। तो इस जंक्शन का भी अपना एक ख़ास नाम होगा। तो उस जंक्शन का फिर क्या नाम है?
वेसिको यूरिटेरिक जंक्शन, वेसिको यानी यही ब्लैडर, ठीक है, मसाना, और यूरिटेरिक यानी यूरिटर, और जंक्शन यानी वही जो इनका मिला हुआ है। तो वेसिको यूरिटेरिक जंक्शन इसे कहते हैं। अक्सर डॉक्टर पर्ची में लिखते हैं VUJ, यानी VUJ मतलब वेसिको यूरिटेरिक जंक्शन पर ज़्यादा फोकस है, बाकी कुछ नहीं लिखते। फोकस ऑन VUJ या VUJ सिंपल लिख लेते हैं कि यहाँ पर। दूसरा, इस यहाँ पर जो बात की पेल्विक यूरिटेरिक जंक्शन, तो इसको PUJ लिखते हैं इस तरह, PUJ। PUJ का मतलब पेल्विक यूरिटेरिक जंक्शन, और VUJ का मतलब वेसिको यूरिटेरिक जंक्शन। तो VUJ PUJ डॉक्टर लिखते हैं, उसका मतलब यही होता है कि यही जंक्शन, यही तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सबसे ज़्यादा स्टोन यहीं पर वेसिको यूरिटेरिक जंक्शन पर पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा। तो इसलिए यहाँ पर फोकस ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि वो स्टोन जो पथरी जो यहाँ पर आ जाती है यहीं पर रुक जाती है, स्टक हो जाती है। तो ज़्यादातर डॉक्टर इसी एरिया, जब भी गुर्दे के मसला आते हैं, सबसे ज़्यादा वेसिको यूरिटेरिक जंक्शन VUJ को देखा जाता है। फिर आगे है ब्लैडर, ठीक है, ये सारा का सारा ब्लैडर है। ब्लैडर के अगेन यहाँ पर ब्लैडर के बिल्कुल एंड पर एक पाइप निकला होता है, ठीक है, वही पाइप जो कि ब्लैडर से जितना भी यूरिन है उसको बॉडी के आउटसाइड कर देता है। यहाँ पर एक पाइप होता है, ठीक है, बिल्कुल बारीक सा पाइप होता है, उसका भी अपना एक नाम है जिसे कहते हैं यूरिथ्रा। URETHRA, यूरिथ्रा। इसको यूरिथ्रा का क्या काम है, जो ब्लैडर में जितना भी फ्लूइड है, यहाँ पर जितना फ्लूइड पाया जाता है, यहाँ पर जितना भी यूरिन है उसको बॉडी से बाहर लेके जाती है। यूरिथ्रा मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है, और इसमें भी बीमारियाँ पाई जाती हैं। जब भी बीमारी इस तरह पाई जाती है तो फिर इंसान से यूरिन की पास आउट नहीं होती, यूरिन की पास आउट में मसले होते हैं। तो ये थी पूरी एनाटॉमी, इसे कहते हैं एनाटॉमी, क्योंकि हमने सिर्फ नाम पढ़े, यूरिथ्रा, ब्लैडर, यूरिटर, इसके ऊपर फिर किडनी, ये सारे के सारे हमने नाम पढ़े। यहाँ पर किडनी, तो किडनी से पाइप आते हैं जिसको यूरिटर कहते हैं, फिर यहाँ पर ब्लैडर, फिर यहाँ पर ये यूरिथ्रा। तो ये इन सभी में मसले आ सकते हैं, और वही मसले फिर हम डायग्नोस करेंगे, मालूमात उन्हीं की करेंगे। तो मैं आप लोगों को नॉर्मल अल्ट्रासाउंड की इमेज दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वही किडनी है, ठीक है, बीन शेप है, ठीक है, ये वही किडनी है, इसके अंदर रीनल पेल्विस, ये सारे चीज़ें जो है ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब मैंने आप लोगों की इमेज इस तरह क्यों दिखाई, क्योंकि ये किडनी जो है, अगर ये इंसान खड़ा रहेगा तो हम इसकी किडनी इस तरह देख सकेंगे, लेकिन अगर ये इंसान फिलहाल लेटा हुआ है, बिल्कुल लेटा हुआ है, तो हम इसकी किडनी कुछ यूँ देख रहे हैं। ये देखें, इंसान लेटा हुआ है और साथ ही साथ हम इसकी जो प्रोब है वो हमने उस इंसान के साइड पर रखा है। ये देखें, इसकी तरफ देखें, हमने इंसान के बिल्कुल पेट के साइड से हमने अल्ट्रासाउंड की प्रोब जो है वो रखी है। तो हमें इसी तरह फिर किडनी दिखेगी, ठीक है, किडनी इसी तरह अल्ट्रासाउंड। तो ये देखिए, ये वही बीन शेप है जो मैंने आप लोगों को बताई। और फिर इसको जो लाइन देख रही है, देखिए ये डॉट, ये अल्ट्रासाउंड मेजरमेंट करता है, मालूम करता है कि इस किडनी की साइज़ कितनी इसकी ओवरऑल साइज़ है। तो अगर इसमें कोई बीमारी हो तो इसकी साइज़ बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी। हाँ, ऐसी भी बीमारियाँ पाई जाती जो इसकी साइज़ बहुत ही छोटी हो जाती है। तो ये वही किडनी है, नॉर्मल किडनी है, हम कुछ इस तरह देख सकते हैं। अब ये देखें, ये भी वही किडनी है, ठीक है, वही किडनी है, लेकिन ये हमने बिल्कुल जो प्रोब है वो बिल्कुल पेशेंट के सामने, पेट के बिल्कुल सामने रखी नहीं, एंटीरियर साइड पर हमने प्रोब रखा है। एंटीरियर पोस्टीरियर की मैंने आप लोग को बात की थी। तो ये फिर हमें कुछ इस तरह दिखेगा, लेकिन अगर हम इस साइड से यहाँ पर प्रोब रखें, यहाँ पर इंसान के इस साइड पर, तो यहाँ पर फिर ये उसी तरह किडनी दिखेगी जो मैंने पिछले इमेज में आप लोग को दिखाई। ये वही रीनल पेल्विस है, ठीक है, रीनल पेल्विस है, ये सारा सारा। तो ये नॉर्मल, ये देखें कॉर्टेक्स यानी वही आउटर साइड। तो ये सारा वही नॉर्मल किडनी है। अभी आप लोग कंफ्यूज होंगे कि किस तरह नॉर्मल है, किस तरह एबनॉर्मल है, उसकी तरफ आते हैं। लेकिन जब तक आप खुद अल्ट्रासाउंड की 100
100 इमेजेस जब आप लोग एक जगह की ना देखो तो आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि ये जगह नॉर्मल है या एब नॉर्मल है। यानी अब मैं इसी तरह किडनीज़ 100 किडनीज़ देख लूँ कि किस तरह नॉर्मल है किस तरह नहीं, तब मुझे जाके पता चले कि ये नॉर्मल है या नहीं। अभी हम डिफरेंस इस तरह नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे आप अभी, क्योंकि 100 इमेजेस देखने के बाद आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएंगे और पता चल जाएगा कि किस तरह नॉर्मल दिखता है। अब एक बीमारी डिस्कस करते हैं, रीनल किडनी को कहते हैं। ठीक है, याद रखें रीनल किडनी का दूसरा नाम है सिस्ट। सिस्ट वही थैली जिसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है। तो ये वही नॉर्मल किडनी है। जब किडनी के ऊपर प्रोब रखा गया तो किडनी के ऊपर इस तरह ब्लैक ब्लैक निशान है। याद रखें कि अल्ट्रासाउंड की जो साउंड वेव्स है वो वाटर से पास आउट होती है, रिफ्लेक्ट नहीं होती। ये देखिए ये जगह वाइट है। वाइट क्यों है? क्योंकि यहाँ से ज़्यादा अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स है वो रिफ्लेक्ट हुए हैं ट्रांसड्यूसर यानी प्रोब की तरफ। प्रोब वही स्ट्रक्चर जो कि साउंड वेव भेजता है और रिसीव करता है। रिसीव करने में वही इंफॉर्मेशन होती है उस जगह की जहाँ पर हमने प्रोब रखी हो। मिसाल के तौर पर हमने प्रोब इस जगह रखा हो तो यहाँ से साउंड वेव रिफ्लेक्ट नहीं हुए, लेकिन इस जगह से हुए हैं। तो ये जगह हमें ब्लैक दिखाई दे क्योंकि यहाँ से साउंड वेव रिफ्लेक्ट यानी वापस बाउंस बैक नहीं हुए हो प्रोब की तरफ, तो ऐसी स्ट्रक्चर हमें ब्लैक दिखेगी। तो जब आप किसी पेशेंट की किडनी पर इस तरह प्रोब रखेंगे और इस तरह ब्लैक निशान आप पाए तो समझ जाए कि इस तरह ब्लैक और इस तरह गोल, तो समझ जाए कि यहाँ पर सिस्ट है। सिस्ट यानी इसके अंदर फ्लूइड मौजूद, एक थैली बनी हुई है और उस थैली के अंदर फ्लूइड है। अब ये भी देखिए ये नॉर्मल किडनी की, ठीक है, ये देखिए नॉर्मल किडनी है। ये वही कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है, सारे के सारे। अब ये देखें, ये आप देखिए वाइट सा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल वाइट। ये प्लस जो है ये रेड कलर जो है ये इस पर अल्ट्रासाउंड की डॉट है वही है, लेकिन ये वाइट देख रही है वाइट, ठीक है, ये वाइट जिस पर मैं ये माउस जो है ये मूव कर रहा हूँ। इस वाइट को देखें, यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर है और इस वाइट की वजह से यहाँ पर एक शेडो बनी हुई है। शेडो यानी साया बना हुआ है। ये देखिए ये जगह वाइट है, ये जगह भी वाइट है, ये भी वाइट है और ये जगह भी वाइट है, लेकिन यहाँ पर एक शेडो बनी हुई है। तो याद रखें जब भी आप किडनी पर या यूरेटर पर या ब्लैडर पर कोई अल्ट्रासाउंड की प्रोब रखें और आप लोगों को इस तरह एक वाइट सी स्ट्रक्चर मिले और उस वाइट के नीचे एक शेडो मिले, एक साया मिले, तो समझ जाए कि ये किडनी स्टोन है, ये रीनल स्टोन है, ये गुर्दे की पथरी है। तो गुर्दे की पथरी हमें इस तरह क्यों नज़र आती है? क्योंकि यहाँ पर साउंड वेव आए और डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हुए हैं, यहाँ से नीचे साउंड वेव नहीं आए हैं। अगर यहाँ से नीचे साउंड वेव आते तो इस तरह वाइट दिखते, लेकिन यहाँ से चूँकि जो पथरी है या जो स्टोन है उसने सारे साउंड वेव रिफ्लेक्ट किए हैं, इसलिए ये जगह हमारे साथ ब्लैक है और ये जगह वाइट है ये सामने। तो अगर इस तरह अल्ट्रासाउंड की इमेज जहाँ पर एक वाइट सी स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ जाए और उस वाइट के नीचे बिल्कुल एक साफ नज़र आती हुई एक शेडो, एक साया हो, तो समझ जाए कि वो रीनल स्टोन है, किडनी स्टोन है, गुर्दे की पथरी है। ये देखें ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये वही किडनी स्टोन, ये देखिए किडनी स्टोन, ठीक है, ये वही किडनी स्टोन है। जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ कि सिर्फ किडनी नहीं, लिवर की भी आप लोग जब लोग 100 तक स्कैन ना देखो तब आप लोग को पता नहीं चलेगा ये नॉर्मल है कि अब नॉर्मल। अब ये देखिए किडनी जो है इसकी तकरीबन इसकी जो कलर है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर जो कलर है ये देखिए यहाँ पर, वो यहाँ पर भी है। बीच में ये रीनल साइनस, ये वही रीनल पेल्विस है, ठीक है, रीनल पेल्विस या रीनल साइनस एक ही चीज़ है। ये बाहर से कॉर्टेक्स है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन ये देखें यहाँ पर ज़्यादा ब्लैक है, बहुत ही ज़्यादा ब्लैक है, यहाँ पर भी ज़्यादा ब्लैक है और यहाँ पर वाइट है, यानी इसकी कलर जो वो चेंज हुआ है। अगर कलर सेम हो उसे कहते हैं होमोजीनियस, ठीक है। लेकिन जब इस तरह कलर चेंज हो तो उसे फिर होमोजीनियस नहीं कहते, उसे फिर हेट्रोजीनियस कहते हैं। यानी डॉक्टर आपसे कह सकता है कि इसकी कलर जो है वो हेट्रोजीनियस है, या डॉक्टर रिपोर्ट में लिख सकता है कि किडनी से जो इकोस आए थे वो हेट्रोजीनियस है। तो आप समझ जाए हेट्रोजीनियस का मतलब ये कि कुछ जगह ब्लैक है, कुछ जगह वाइट है, होमोजीनियस नहीं है, लेकिन एक ही स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी सिर्फ किडनी की मैं बात करूँ, अगर सिर्फ किडनी सेम कलर की हो, यानी ये अंदर की तरफ सेम कलर का, ये बाहर तो ठीक है, ये तो बीच में तो ठीक है, यहाँ पर रीनल पेल्विस है, इसका अपनी डेंसिटी होती है, यहाँ से इकोस रिफ्लेक्ट हुए हैं। लेकिन ये देखो ये सारा होमोजीनियस है, लेकिन ये होमोजीनियस नहीं है। तो ये असल में एक बीमारी हुई है यहाँ पर
जितने भी खून के रगे हैं वो फट गए हैं, इसे हेमरेज कहते हैं। तो हम फिर हेमरेज इस तरह हेमरेज का पता हमें इस तरह पता चलता है। तो अब अगर इस तरह एक स्ट्रक्चर देखो, किडनी हो गई, जो भी स्ट्रक्चर हो गया जो कि होमोजीनियस ना हो, हेट्रोजीनियस हो, तो आप समझ जाए कि यहाँ पर कोई ना कोई इशू है, यहाँ पर कोई बीमारी है। अब ब्लैडर की बात करते हैं, ठीक है। ब्लैडर, ये देखें ब्लैडर, ये इस तरह दिखती है, ठीक है। ब्लैडर कुछ अगर प्रेशर आ जाए तो इस तरह हो जाता है, जब प्रेशर हट जाता है तो इस तरह ये थोड़ा नीचे चले जाता है, तो एक आराम से सॉफ्ट सी एक स्ट्रक्चर बन जाती है। लेकिन इसमें अगर ये देखें स्टोन, ये स्टोन है। मैंने पहले आप लोगों को कहा था कि अगर ऐसा वाइट स्ट्रक्चर, सिर्फ किडनी में नहीं कहीं पर भी इस तरह वाइट स्ट्रक्चर जिसके नीचे शेडो हो, जिसके नीचे साया हो, तो समझ जाए कि ये स्टोन है। ये देखिए स्टोन लिखा है, स्टोन यानी ये किडनी स्टोन है। तो आप लोग अगर कहीं पर भी ऐसे स्ट्रक्चर पाओ तो आप समझ जाओ कि किडनी स्टोन है, ठीक है। किडनी स्टोन है या ब्लैडर में स्टोन है। अगर ब्लैडर पर प्रोब रखा हो तो ब्लैडर स्टोन, इस तरह स्ट्रक्चर अगर पाए आप इमेज में और इस तरह स्टोन भी हो तो आप समझिए कि स्टोन जो है वो ब्लैडर में है। यहाँ पर मैंने यूरिटर की बात नहीं की। यूरिटर नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में इस तरह क्लियरली शो नहीं होती, साफ नज़र नहीं आती, क्योंकि यूरिटर बहुत बारीक होते हैं और बारीक के साथ साथ वो यूरिटर जब किडनी से होकर यहाँ ब्लैडर तक आती है, यदि किडनी से यूरिटर ब्लैडर की तरफ आती है, तो यहाँ पर इन जगहों पर मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर होते हैं जो इन यूरिटर को हाइड करती है, इन यूरिटर के सिग्नल को आगे जाने नहीं देती। तो यूरिटर हमें नज़र नहीं आती। हाँ एक बात है, अगर ये यूरिटर डायलेट हो गई, अगर ये यूरिटर जो है अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर से, मिसाल के तौर पर ये नॉर्मल इतना ही है, मिसाल के तौर पर ये नॉर्मल इतना ही है, देखिए ये नॉर्मल है। अब ये इस तरह डायलेट हो गई, ये देखिए इस तरह डायलेट, इस तरह ये भी डायलेट हो गया, ये ब्लू कलर आप देख रहे हो, ये डायलेटेड यूरिटर है। तो मुझे डायरेक्ट पता चल जाएगा अल्ट्रासाउंड में फिर इस तरह शो होती है, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ सिग्नल आ जाते हैं, पता चल जाता है कि इसमें डायलेटेशन है, ये यानी ये डायलेट हुए हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर यूरिटर की बात नहीं की। हाँ यूरिथ्रा हमें शो होता है, यूरिथ्रा जो हम उसे देख सकते हैं, यूरिथ्रा भी इस तरह स्ट्रेट नज़र आता है और फिर हम उसकी एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। तो ये था सबसे इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड जो कि बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, KUV अल्ट्रासाउंड, किडनी, यूरिटर और ब्लैडर। और इसमें स्टोन के लिए भी करते हैं, इसमें कोई ज़ख्म वगैरह उसके लिए भी अल्ट्रासाउंड करते हैं। आप लोगों को मैंने नॉर्मल भी स्ट्रक्चर दिखा दी, अब नॉर्मल यानी जो डिजीज़ हो वो भी दिखा दी, और स्टोन किस तरह दिखता है वो भी दिखा दी। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें कोई भी इशू, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछें। शुक्रिया।